राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल। आज हम तुलसी के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि जिससे इंसान का जीवन सुखी और सुखमय कटे। तो अद्भुत जानकारी ये है कि कहते हैं कि तुलसी माता को प्रणाम करने से ही 5 चीज़ें तत्काल प्राप्त हो जाती हैं। वो क्या हैं 5 चीज़ें? कहते हैं तुलसी माता को प्रणाम करने से ही मात्र जो भक्त भजन करने वाले हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, वो तुलसी माता को प्रणाम करते हैं तो उनको 5 चीज़ें तत्काल प्राप्त हो जाती हैं। आयु, बल, यश, धन और संतान। ये 5 चीज़ें उनको तत्काल प्राप्त हो जाती हैं। ये तो धरती के ही हैं जो हमें तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी सब कुछ दे देती है, कुछ भी नहीं अपने पास रखती। वो माता भी चाहती कि मैं अपने बच्चों को क्या दे दूँ, तो माँ जो भी मांगो माँ से सब मिलता है। अब आगे देखिए कि गणेश जी के ऊपर कहते हैं तुलसी नहीं चढ़ती। तो गणेश जी के ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ता, लेकिन गणेश जी खुद ही तुलसी माँ के जड़ों में जा कर के बैठ जाते हैं। ये अद्भुत बात है। कहते हैं कि तुलसी के जड़ों में सभी देवी देवताओं का वास है और सभी देवी देवता जो है तुलसी की जड़ों में निवास करते हैं। जिस घर में तुलसी पूजन होता है उस घर को सभी देवी देवताओं की स्थापना हो जाती है। सभी देवी देवता उस घर में निवास करने लगते हैं। जिस घर में संध्या के समय दीप दान करते हैं उस घर को भगवान विष्णु, भगवान नारायण का मंदिर बन जाता, ब्रह्मा विष्णु का मंदिर बन जाता है। ये अद्भुत एक तुलसी माँ की कृपा है। भगवान विष्णु ये मंदिर में हमेशा ही विराजमान रहते हैं, तो वो आपके घर में भी विराजमान हो जाते हैं जहाँ तुलसी का पूजन होता है, दीपदान होता है। एक बात अद्भुत निकल कर के ये आई है कि जो किसी ने ना बताया हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सूखी तुलसी, जो घर पे तुलसी लगती है और सूख जाती है तो आप उसे भगाइएगा मत, सूखी तुलसी इकट्ठा करिएगा। कहते हैं सूखी तुलसी से भगवान को भोग प्रसादी बनाई जाए, भोग प्रसादी बनाई जाए तो कहते हैं 1000 बरस तक अपराध मुक्त हो जाता है। तो वो कैसे? कहते सूखी तुलसी से, लकड़ी से भोग प्रसादी बनाइए और भगवान को तुलसी दल डाल करके और भोग प्रसादी बनाएं और भगवान को भोग लगाएं तो 1000 बरस तक जो भगवत अपराध होते हैं वो जीवन को मुक्त कर देते हैं, सभी को समाप्त कर देते हैं। वो भगवत अपराध क्या हैं? तो भगवत अपराध वो होते हैं जैसे हम भगवान के बर्तन होते हैं, हम धुलते हैं तो कहीं नहीं कुछ रह जाए, दोष उसमें भगवत अपराध में ही आता है। टॉयलेट बाथरूम करने जाते हैं, कुल्ला नहीं करते, हाथ पैर नहीं धोते, जल्दी जल्दी कर लेते हैं बस थोड़ा बड़ा, तो उसमें ये भी भगवत अपराध के दोष में ही आता है। और जैसे हम नहाए, गंदे ही कपड़े उठाकर हाथ पोंछ लिए, पैर पोंछ लिए, फिर नजिस हो जाते हैं, तो ये सब भगवत अपराध में ही आता है। तो इसीलिए कहते भगवान को भोग प्रसादी में तुलसी दल डाल करके भोग प्रसादी लगाएं तो 1000 बरस तक जो भगवत अपराध होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तुलसी माता का इतना महत्व है। और तुलसी जो है ना औषधि की खान है। औषधि में जैसे बच्चे हैं, बच्चों को खांसी जुकाम होता है तो ये तुलसी का रस निकालिए, शहद डालिए और बच्चों को चटा दीजिएगा। कभी नहीं नज़ला लगेगा और नहीं खांसी आएगी, नहीं जुकाम आएगा, नहीं आंसू बहेंगे, नहीं धार बहेगी। तो ये औषधि की खान है।
इसको आप चाहे जिस प्रकार में लें। किसी का ब्लड हाई है, तुलसी दल लीजिएगा और उसे बारीकी से पीस लीजिएगा। पीस करके फिर उसका जूस निकाल करके और पी लीजिएगा। जितना अगर बढ़ा है, हाई हाई है आपका ब्लड प्रेशर, तो वो सामान्य हो जाता है। तो ये औषधि की खान है। खांसी आ रही है, आप खांसी के साथ साथ इसका तुलसी दल डालिएगा और शहद, इसे थोड़ा सा गर्म करिएगा, गुनगुना गुनगुना चाट लीजिए, खांसी तुरंत शांत हो जाएगी। ये औषधि की खान है। तो इसीलिए कहते हैं। और गणेश भगवान की बात है तो गणेश भगवान स्वयं आकर के बैठते हैं और उनके कोई रीज़न नहीं कि हाँ। तो ये अद्भुत जानकारी थी जो हमने आपको प्राप्त कराई। और कहते हैं ना कि हमेशा सबको अपने अपने घर में तुलसी को रोपण करना चाहिए। हमेशा तुलसी अपने घर, जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। और जो भी आती हुई है तो तुलसी माँ तुरंत बता देती है और अपने ऊपर ले लेती है। वो खुद ही मुरझा करके सूख जाती है, लेकिन अपने बच्चों पर कभी नहीं आने देती आँच। अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसको शेयर करिएगा, भर भर प्यार दुलार दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हम आएंगे अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे, बाय बाय।